जैसा कि हम आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग दिखाते हैं लुधियाना शहर में, कहाँ पर क्या है, ये सब चीज़ें हम आपको दिखाने के लिए घर से निकलते हैं। इससे पहले कि मैं आपसे कोई बात करूं, ये हमारा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा और बेल को टच किया होगा तो आल वाला जो बेल है उस पर लिखा होता है आल, उसको टच करेंगे तो जितनी वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे। इसे लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं फाउंटेन चौक, फव्वारा चौक बोलते हैं इसको, लुधियाना शहर में है। और जहाँ पर सबसे पहले अंग्रेज़ लोग आए थे, अंग्रेज़ी लोगों ने जहाँ पर अपने घर बनाए थे, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और जो सेशन जज, कोर्ट वगैरह जितने थे, जुडिशरी थी, उनका जो रहन जज जहाँ पर रहते थे वो इस एरिया में रहते थे, सिविल लाइन एरिया इसका। और सिविल लाइन में हम जहाँ पर खड़े हैं फाउंटेन चौक के पास, और फाउंटेन चौक में हम दिखाने जा रहे हैं आपको एक बहुत पुराना चर्च जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, किसी की मेमोरी में बनाया था, कैप्टन की मेमोरी में बनाया था, उसके भाई ने बनाया था। आपने शायद नहीं देखा होगा, तो आज हम आपको दिखाते हैं 150 साल पुराना अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया वो चर्च जहाँ वो प्रेयर करते थे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। अगर आप शिमला की तरफ जा रहे हैं तो कसौली आती है रास्ते में, चंडीगढ़ के बाद। कसौली में भी एक ऐसे चर्च बना हुआ है। अंग्रेज आए थे, मैंसन जो होते थे, जो उनके मिस्त्री जिसको हम कहते हैं, वो भी इंग्लैंड से आए थे, इंजीनियर इंग्लैंड से आए थे। सभी लोग, अंग्रेज लोग, सब कुछ अपने साथ लेकर हिंदुस्तान का नव निर्माण करने के लिए रेल पटरियां बिछाई उन्होंने तहसीलें बनवाई, उन्होंने अदालतें बनवाई, उन्होंने लोगों के हेल्थ के लिए सिविल हॉस्पिटल बनवाए, ना जाने क्या क्या किया इस देश के लिए। और वही लोग जिनके देश में आज हम जाने के लिए तरसते हैं, यूके में, कनाडा में, इंग्लैंड में, छुप छुप कर जाते हैं हम उन कंट्री में, जिन कंट्री के लोग जहाँ पर आए थे, उन्होंने क्या जहाँ पर रिफॉर्म किया, क्या सुधार किया, और हमारे जो नेता लोग हैं उन्होंने क्या किया। ये तो समय की बात है, वक्त की बात है। लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये जो चर्च है इसकी शेप क्या है। और ये 170 साल पहले जब अंग्रेज लोग थे उन्होंने ये निर्माण किया था। आइए हम आपको दिखाते हैं। जो छत है, ये रूफ है, लकड़ी लगी हुई है, इसमें बोर्ड लगी हुई है ये, और उसके ऊपर टाइल्स वगैरह लगा रखी हैं। और देखिए, इन मेमोरी ऑफ कैप्टन जे ग्राउंड्स 46th Regiment who died at London the 25th day of July 1849, age 30 years, elected by his brother officers। उसके भाई ने, जो ऑफिसर था, अपने भाई की याद में चर्च का निर्माण करवाया। जय ग्राउंड 38 ईयर में उसकी डेथ हो गई थी। कैप्टन था वो, तो उसकी याद में ये चर्च, जो आज भी वैसे है जैसे पहले चर्च होते थे, ये आज के नहीं, ये सदियों से बने हुए हैं। और देखिए ऊपर जो रूफ है, जो छत है, आप यूके में जाएंगे, यूएसए में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे यूरोपियन कंट्री में, तो जो ओल्ड चर्च है उनकी शेप, उनकी बनावट, उनका आर्किटेक्चर सब कहीं आपको एक जैसा मिलेगा। हाँ, ये जो बोर्ड वगैरह लगी हुई है, लकड़ी है, आज से नहीं, ये 150 साल, 170 साल हो चुके हैं इसको, जहाँ पर 200 साल के करीब हो चुके हैं। और ये देखिए सीमेंटेड जो दीवारें हैं वो भी आज यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए सफाई, और जहाँ पर जो वाइट वॉश किया गया, पेंट किया गया है। और समय जब फैन वगैरह नहीं होते थे तो जहाँ पर विंडो वगैरह लगी हैं हवा के लिए। और यहाँ पर प्रेयर करते थे।
जो उस समय हमारे यहाँ पर जनरल थे, पुलिस ऑफिसर थे, डिप्टी कमिश्नर थे, जब अंग्रेज लोग यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इसका निर्माण किया था, क्योंकि सिविल लाइन एरिया, सिविल लाइन जो नाम है अंग्रेज़ों के द्वारा ही दिया गया था इस एरिया को। आज हम आपको दिखा रहे हैं लुधियाना शहर में एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है जो 200 साल से जहाँ पर बनी हुई है। अंग्रेज़ों ने इसका निर्माण किया था और ये वैसी चर्च है जैसे कसौली में आप कभी जाओगे तो वहाँ भी देखोगे, वहाँ पर भी ऐसा ही है। लेकिन ये सामने जो हम देख रहे हैं, जो जीसस का, मैरी का जो स्टैचू वगैरह जो लगा हुआ है जो दीवार के ऊपर, मैरी और मेरे साथ सिस्टर पैमिला जहाँ पर है। पैमिला हमें डिटेल में बताएंगे कि ये जो चर्च है, जो यहाँ पर ये चेयर लगा हुआ है, जहाँ पर जो यहाँ पर फादर साहब करते हैं और कैसे यहाँ पर प्रेयर करते हैं, वैसे जैसे आज से 200 साल पहले जहाँ पर अंग्रेज लोग थे जो जहाँ पर आते थे और जिनके ये भाई की याद में ये जो चर्च बनाया गया वो भी यहाँ पर प्रेयर करते थे। तो ये हमें बताएंगे कि ये जो जीसस है, मैरीज है, जून्स है, इसके बारे में थोड़ा सा मैडम जी हमें बताएं कि ये जो सामने जो हम देख रहे हैं स्टैचू लगे हुए हैं, या अपना तस्वीर लगी हुई हैं, ये पिक्चर लगी हुई हैं, या कुछ भी है इसमें किया हुआ है, जो इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये एक्चुअली इटली से आए हुए हैं। ये ग्लास है, हाँ जी, ग्लास में बना हुआ है। बीच में जीसस का है, क्रूसीफिक्शन का, इधर मदर मेरी है, इधर उनका एक चेला था जॉन, सेंट जॉन, तो उनका है ये वहाँ से। और जो भी ये लकड़ी आप देख रहे हैं, जो फर्नीचर है और ऊपर छत है, दरवाजे हैं, ये सब तभी के लगे हुए हैं और अभी तक ऐसे ही है, इंटैक्ट है, मजबूत है। और यहाँ पर हम वैसे ही प्रेयर करते हैं। संडे को होती है प्रेयर होती है या किस दिन करते हैं? संडे को होती है, वीक डेज में भी हो जाती है। वैसे मेन जो होती है वो संडे को होती है। हाँ जी। तो मेरी क्रिसमस अभी आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, हाँ, फिर आप सेलिब्रेट करोगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर सारा प्रोग्राम वगैरह होगा? हाँ जी, पूरा प्रोग्राम होगा जैसे होता है क्रिसमस का। और वो एक स्टोन, हाँ, तो देखिए हम आपको वो स्टोन भी दिखाते हैं जहाँ पर 36 में रखा गया था। और देखिए यहाँ पर ये स्टोन लगा था, टेबल इट वाज 1836 में unveiled by the Right Reverend George Warren, Bishop of Lahore, commemorate the century of this church. The foundation stone was laid by the most revered Daniel, son of Bishop of Calcutta and Metropolitan of India, on October 20th, 1836. The church was consecrated on October, constructed on October 1814. 1840 में ये चर्च जो बनाया गया था, कैप्टन की याद में उसके ब्रदर ने बनाया था। ये लुधियाना शहर में आप जब भी कभी भी आओगे फाउंटेन चौक के पास, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंदर की तरफ आना पड़ेगा। जो पवेलियन मॉल के पास ही है ये चर्च जो है, वहाँ बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है सड़क के ऊपर, तो आप अंदर आ सकते हैं, देख सकते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग 1840 में जो जब अंग्रेज लुधियाना शहर में आए थे तो यहीं आसपास रहते थे, बहुत जितने ऑफिसर लोग थे, तो यहाँ प्रेयर करने के लिए उन्होंने ये सबसे पहले जहाँ पर ये चर्च बनाया था। तो आप आगे थोड़ा से चल के आपको फिर दिखा देते हैं हम जो इटालियन जो निकासी की गई है, जो ग्लास में बना हुआ है, ये आपको हम दिखा रहे हैं। और देखिए ये चेयर जो है, ये विंडो ग्लासेस वगैरह, जो चेयर भी देखिए आप, ये जो आज से नहीं, ये भी 200 साल पुरानी यहाँ पर चेयर रखी हुई हैं। ये सब जो सेटिंग वगैरह है, जितना भी यहाँ पर ये
काम किया गया है, कारीगरी की गई है। और सबसे पहले तो जीसस की, मदर मैरी की और जय सेंट जॉन की आप तस्वीर देखिए, जैसे मुंह से बोलते हैं, कितने जानी कि इनमें आज भी देखिए कितनी चमक है उनमें, जैसे मुंह से बोल रही है जे। बहुत ही अच्छी निकासी है, बहुत ही अच्छी ये जो ग्लासेस लगे हैं, तस्वीर हैं। आप कभी आओ चर्च में, आप देखिए और देखिए सिस्टर पमेला बता रही हैं कि अगर रात को आप आएंगे तो बाहर से आपको दिखाई देंगी जब लाइट अंदर जलती हैं, और जब आप दिन में आएंगे, जिस समय अब दोपहर के 1 बजा है, तो आपको अंदर से कितनी खूबसूरती देखिए, जैसे जीसस है और देखिए उनको सूली पर लटकाया गया है, और मैरी सेंट मदर मैरी है और सेंट जॉन है। देखिए जहाँ पर वैसे मन को शांति मिलती है, कभी आप आकर देख सकते हो जहाँ पर। और देखिए ये बिल्कुल शांत जगह है जहाँ पर हम खड़े हैं, और ये बेंचेज भी उसी समय के हैं ये सब। और ऐसे बेंचेज गिरजाघर चौक में जो चर्च था वहाँ पर भी थे, लेकिन वहाँ पर तो अब उसको न्यू रिकन्स्ट्रक्शन कर दिया गया है। लेकिन जब हम छोटे छोटे होते थे, जब गिरजाघर चौक में जाते थे, तो वहाँ पर भी ये बेंचेज वगैरह ऐसे ही थे। देखिए जो डोर जो है, और देखिए चर्च जो बना हुआ है जहाँ पर लुधियाना शहर में 1840 में ये अनबिल्ड किया गया था, इसकी ओपनिंग की गई थी। और आज ये जो हम आपको दिखा रहे हैं लुधियाना शहर में, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ये लुधियाना शहर में, जहाँ पर लोग आज भी आते हैं, आज भी जहाँ प्रेयर होती है। और ऐसे ही कसोली में एक चर्च है, शेप एक जैसी है, और इसकी छत की अब भैया हम आपको टाइलें दिखाते हैं। और देखिए छत पर जो टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं वो गिर रही हैं धीरे धीरे करके, लेकिन इसकी मेंटेन करनी चाहिए। और एज ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग, चलो पुरानी बिल्डिंग है। और देखिए जहाँ पर भी वो हुआ है, घंटा लगा हुआ है चर्च के ऊपर, आप देख रहे हैं ये ऊपर घंटा लगा हुआ है जो दिखाई दे रहा है आपको। ये कब बजता था, कब बजाते हैं इसको, ये हम पूछेंगे फादर साहब से। कैप्टन की याद में जो मेमोरी में जो ये एक चर्च बनाया गया था, उसके ब्रदर ने ये चर्च यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करवाया था, बनवाया था। उस समय अंग्रेज़ों का राज था जहाँ पर जब ये चर्च बना। और देखिए जहाँ पर हम आपको फ्रंट साइड भी दिखाते हैं, और देखिए फ्रंट साइड पर और लेफ़्ट साइड पर, फ्रंट और बैक साइड पर आपको देखिए कोई डोर नहीं है, लेकिन राइट और लेफ़्ट साइड पर दोनों तरफ डोर है। अभी हम आपको दिखाते हैं जो बेल लगा हुआ है ऊपर, जो वो देखिए बेल लगा हुआ है, उसके साथ एक संगली भी लगी हुई है, जंजीर लगी हुई है। उसे कब बजाया जाता है ये हम अभी आपको पूछ के बताते हैं। ये देखिए चर्च लुधियाना शहर में बना हुआ है, ये 200 साल हो चुके हैं इसको बने हुए यहाँ पर। और देखिए मैं फाउंटेन चौक में खड़ा हूँ इस समय, और ये चर्च है जो बहुत पुराना है, अंग्रेज़ों के वक्त है, अंग्रेज़ों ने इसे बनाया था, जहाँ पर प्रेयर करने के लिए आते थे। मेरे पास रेवरेंड पंकज मलिक जी खड़े हैं जो यहाँ प्रेयर करते हैं, तो ये हमें थोड़ा सा बताएंगे कि ये जब कब बना था ये चर्च जो है। बाकी ऊपर बेल लगा हुआ वो कब बजाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि ताकि हमें पता चल सके, हमारे लुधियाना शहर की, जो हमारे देश के लोगों को, जो हमारे वर्ल्ड के लोगों को पता चल सके कि हमारे यहाँ भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, चर्च है। हिंदी में इस चर्च का नींव पत्थर जो है 1836 में रखा गया था, और फुल बिल्डिंग कंप्लीट हुई 1840 में, जब इसको मखसूस करा गया और प्रेयर्स स्टार्ट हो गई। इधर जो बेल है, ये चर्च जब लगता है, प्रार्थना जब शुरू होती है उससे आधा घंटा पहले बजता है, क्योंकि पहले आबादी थोड़ी दूर दूर थी, पर इसकी आवाज़ काफ़ी दूर तक जाती थी।
टू इन्फॉर्म द पीपल कि चर्च स्टार्ट होने वाला है, तैयारी करिए और पहुंचिए चर्च। और फिर जैसे ही प्रार्थना शुरू होती है उससे पहले 2 बार बजती है। तीसरे टाइम बजती है जब कोई डेथ होती है कांग्रीगेशन में, संगत में, उसकी जब डेड बॉडी लाई जाती है उस टाइम बेल बजाने का तरीका और होता है। बहुत स्लो बजती है तो लोगों को पता चल जाता है कि कोई हमारे बीच में से जा चुका। मेरे साथ रेवरेंड पंकज मलिक जी और सिस्टर पमेला खड़े हैं। और रेवरेंड जी, आप थोड़ा सा फिर बताइए कि आपने चर्च में बताया कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो धीरे घंटी बजाई जाती है, जब प्रेयर स्टार्ट होने वाली होती है उससे आधा घंटा पहले जोर से बेल बजाई जाती है, और जब बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है तब भी एक बार बजाई जाती है, आप पहुँच जाओ जहाँ पर। और तीसरी 4th टाइम कैसे, कब बजाई जाती है? 4th टाइम होता है जब कोई निकाह होए, कोई शादी होए, तो उस टाइम पे भी थोड़ा तेज़ बजाई जाती है। खुशी का मौका होता है वो दिखाने के लिए। देखिए, खुशी के मौक़ों पर जैसे आज भी ढोल बजते हैं, सब कुछ होता है, तो वैसे ही हमारे आज से नहीं सदियों से क्रिश्चियन कम्युनिटी है, चाहे कोई भी कम्युनिटी है, उसमें दुख और शोक के जो अलग अलग जो रीति रिवाज हैं उसी के मुताबिक काम किया जाता है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे ये बेल कैसे बजती है। देखिए ये बेल जो बज रही है, ये घंटी जो बज रही है, कभी जब ये घंटी बजती थी अंग्रेज लोग जो साथ रहते थे सिविल लाइन में, ऑफिसर लोग जो रहते थे, घंटी की आवाज़ सुनने के बाद प्रेयर के लिए जहाँ पर आ जाते थे और प्रेयर होती थी, घोड़ों पर आते थे, कोई पैदल आते थे, ये सारा जितना सिविल लाइन का एरिया अंग्रेज लोग रहते थे, अफसर लोग रहते थे। और आज भी जहाँ पर ये जो बेल है सुनाई देती है, जब भी कोई विवाह शादी होता है, खुशी का मौका होता है, या जब कोई कांग्रीगेशन होती है, किसी की डेथ हो जाती है तब भी जब बजती है, और उसके बाद जब प्रेयर होती है तब भी जब बजती है। आज से सैकड़ों साल पहले भी जब बजती थी, आज भी बज रही है। और प्रेयर जहाँ पर होती है तो रेवरेंड पंकज मलिक जी, सिस्टर पमेला जी जहाँ पर सर्विस करते हैं, सेवा देते हैं और प्रेयर करते हैं। जब कभी आपका चक्कर लगे लुधियाना शहर में आओ तो ज़रूर जहाँ पर दर्शन करके जाना। और देखिए, हम चर्च को देख रहे हैं जहाँ पर ये हिस्टोरिकल चर्च है। रेवरेंड पंकज मलिक जी, ये जो चर्च है, जब पाकिस्तान, लाहौर, सब हिंदुस्तान इकट्ठे ही थे, अंग्रेज लोग जहाँ पर रहते थे, तो जब ये चर्च बना था तब कौन सी पोजीशन थी? तब ये चर्च अंग्रेज़ों ने बनाया, लाहौर के बाद पंजाब में ये चर्च कब बना? जो हिस्ट्री के हिसाब से अनडिवाइडेड पंजाब का ये पहला चर्च है। शिमला से भी पहले, शिमला क्राइस्ट चर्च से भी पुराना है ये। तो जब अंग्रेज लोग जहाँ पर आए थे तो सबसे पहले, यानी कि पाकिस्तान से लेकर जहाँ पर ये सबसे पहले चर्च बना था, 1830 में ये शुरू हुआ था और 1836 में शुरू हुआ था, और ये 1940 में ना 1840 में कंप्लीट हुआ। 4 साल लगे इसको बनने में और फिर प्रार्थनाएं स्टार्ट हो गई। 4 साल इसको बनने में लगा, फिर प्रार्थनाएं शुरू हुई। 1840 में यानी कि कंप्लीट हो गया था। और अभी हमने आपको दिखाया कि ये जो 1840 में जब यहाँ अंग्रेज आए थे, उन्होंने यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान के लोगों पर शासन किया। और इस सिविल लाइन एरिया में लोग रहते थे, अंग्रेज लोग रहते थे, घोड़े पर सवारी करते थे, वो घोड़े पर ही घूमते थे। और एक अंग्रेज ने अपने भाई की याद में जहाँ चर्च बनवाया था, यह चर्च 1840 में बना और आज भी जहाँ मौजूद है। आज भी जहाँ प्रेयर होती है, जब कभी चक्कर लगे लुधियाना शहर में, आप इस चर्च को देखना मत भूलिएगा। श्री पल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।